Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 4 ledger and today we are going to solve question number 7. Check this out on your right hand side. Journalize the following transactions, post them into ledger for February 2019. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और साथ ही साथ हमें उसका लेजर भी प्रिपेयर करना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ स्टॉक ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले स्टॉक ऑफ गुड्स है 20,000 का 20,000। वी हैव कैश ऑफ रुपीज 1,70,000 आउट ऑफ विच 50,000 बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो ये एक टाइप का लोन है। 1,70,000 में से 50,000 क्या है? लोन का अमाउंट है। तो देखिए हम यहाँ पर जब इसका इफेक्ट पास करेंगे तो किस तरीके से बैलेंस का एंट्री हमको लेना है या कैपिटल का एंट्री हमको लेना है। वी विल पुट द डेट 1 February 2019। 1 February 2019। सबसे पहले हमारे पास आ गया स्टॉक ऑफ गुड्स। सो वी विल राइट स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। तो अगर आपने यहाँ पर सिर्फ स्टॉक अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव कैश, सो वी विल राइट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, असेट शोज डेबिट बैलेंस हमारे पास आ रहा है, अमाउंट है 1,70,000। नेक्स्ट they are telling us that 50,000 out of this cash is loan from a friend, that is Kedar। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे टू लोन फ्रॉम केदार अकाउंट। ठीक है, इसके इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे एट द रेट 10%। सो वी कैन राइट 10% लोन फ्रॉम केदार और लोन का अमाउंट है 50,000। ठीक है, सो इन दोनों का आप टोटल अगर लेते हैं तो कितना आता है? 1,90,000। 1,90,000 में से 50,000 तो लोन है, रिमेनिंग अमाउंट इज 1,40,000। ओके, सो ये जो 1,40,000 है ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट 1,40,000। वी कैन राइट ओवर हियर बीइंग बिजनेस started with assets and liabilities। with assets and liabilities। सो फर्स्ट डे का ट्रांजेक्शन यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 5th February 2019 placed an order for goods worth rupees 7,000 with Mohan for which advance of rupees 5,500 was paid। तो देखिए हमने ऑर्डर प्लेस किया है, हमें कोई गुड्स तो रिसीव नहीं हुआ, हमने मोहन के पास ये ऑर्डर प्लेस किया है, 7,000 रुपीज का ऑर्डर प्लेस किया है, बट एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन फिलहाल कितने का हुआ? 5,500 का, ये हमने पे किया है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट। एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 5,500। यहाँ पर 7,000 का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 7,000 का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है?
500 का, we will write being placed an order and advance paid. Placed an order and advance paid. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स को नोटिफाई करना है. नेक्स्ट वन, 9th February 2019. क्या हुआ इस दिन? परचेस्ड स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज. ऑब्वियसली स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा. अमाउंट है 4500 टू कैश अकाउंट. 4500 being stationery purchased. Being stationery purchased. ठीक है, नेक्स्ट 12th February 2019. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2000. मुझे बताइए, अगर हम किसी को फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है टू इंक्रीज सेल्स, और सेल्स इंक्रीज करने के कॉस्ट को हम एडवर्टीजमेंट में लेकर के जाते हैं. हेंस इसको हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो गुड्स गया, क्यों गया? एडवर्टीजमेंट के लिए गया. कितने का? 2000 का. बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. ठीक है, तो ये 12th को हमने वर्कआउट किया. नेक्स्ट वन है 17th February. फ्रेट पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव. तो 17th February 2019. आप चेक कीजिए, ये हमारा फ्रेट नहीं है, हमने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव. तो हमको लेना किससे? मिस्टर देव से. फ्रेट तो हमारा एक्सपेंस था ही नहीं, राइट है. तो यहां पर हम मिस्टर देव को डेबिट बना देंगे, डेटर बना देंगे कि उनसे 400 रुपए लेना बाकी है. तो मिस्टर देव्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 400 टू कैश अकाउंट, अमाउंट 400. So same thing we are going to write here, being freight paid on behalf of Mr. Dev. Freight paid on behalf of Mr. Dev. 24th received goods from Mohan as per our order. अभी देखिए, हमने ऑर्डर एक प्लेस किया था, आपको याद होगा 5th February को.
7,000 रुपीज का ऑर्डर हमने प्लेस किया था और वो 24th को अभी हमें रिसीव हो रहा है। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 5th February एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। सेटल्ड हिज अकाउंट, अब यहाँ पर इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। सेटल्ड हिज अकाउंट क्योंकि हमने पे कर दिया है और सेटल किया है, या जो हमने पे किया था 5,500 उसमें ही अकाउंट सेटल हो गया है। ठीक है ना। सो दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट कि किस रूप में इसको सेटल किया गया। फिर से रीड करेंगे। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 5th February एंड सेटल्ड हिज अकाउंट, और उसके अकाउंट को क्या किया गया, सेटल किया गया। ओके तो यहां पर मैं एक जनरल अजम्पशन लेता हूं। सेटल हिज अकाउंट का मतलब अगर हमने कोई डिस्काउंट वगैरह हमें मिला होता तो उसमें दिया होता, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है। सेटल हिज अकाउंट है तो हम इसको अकाउंट को पे करके सेटल करेंगे जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा। राइट है। तो देखिए गुड्स रिसीव हो रहा है, कहां से रिसीव हो रहा है, मोहन से। तो हम यहां पर लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। कुछ अमाउंट हमने पहले ही दे दिया था तो वहां से वर्कआउट करेंगे। एडवांस टू मिस्टर मोहन, एडवांस का अमाउंट आप चेक कीजिए, कितना अमाउंट था एडवांस का, 5,500। सो एडवांस के रूप में 5,500 ये चला गया था और ऑर्डर बुक किया गया था 7,000 का। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,500 ये हम कंसीडर करेंगे कि हमने कैश में पे किया। इसमें से कोई ऐसा भी बोल सकता है सर इसमें कैश में पे किया गया, ऐसा भी तो लिखा नहीं है। हाँ लिखा नहीं है तो हमारे लिए दोनों ऑप्शंस ओपन है। या आप कंसीडर कर सकते हो कि डिस्काउंट मिल गया है, या आप कंसीडर कर सकते हो कि कैश पे कर दिया है। ठीक है, जो भी आपने किया है उसके लिए आप नोट लिखेंगे। सो ऑन 24th February 2019 being goods purchased and account settled, goods purchased and account settled। ठीक है। So write a note for particular transaction on 24th। हम यहाँ पर नोट लिख रहे हैं। No information is given regarding discount and payment, discount and payment नहीं, discount और payment in 24th February hence it is assumed that the balance amount is paid in cash for settling the account, settling the Mohan's account। ठीक है, तो इस तरीके का हम यहाँ पर नोट मेंशन कर रहे हैं जो इंडिकेट करता है कि हमने पेमेंट माना है, ऐसा क्यों माना है, ऐसा क्यों एज्यूम किया है। राइट है। चलो इसके बाद दो और ट्रांजेक्शन रह गए हैं 27th February और 28th February के।
on 27th February bought goods from Shekhar on 2 months credit. तो क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है for ₹7,000 at 20% trade discount with instruction to send them to सागर. तो गुड्स तो हमने यहाँ पर बाय किया है, बट हम उसको किसको भेज रहे हैं? सागर को भेज रहे हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप सबसे पहले परचेस की एंट्री पास करेंगे. परचेस अकाउंट डेबिट टू शेखर्स अकाउंट और 7,000 पे 20% 1,400 रुपीज क्या हो जाएगा? लेस. और 28th देखिए क्या लिखा हुआ है? सेंट टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एट लीस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. मतलब हम एक हिसाब से सेल्स का ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं. तो पहले 27th को हम यहाँ पर फुलफिल करते हैं. शेखर से हम परचेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट ठीक है. आप चाहिए तो आप ब्रैकेट में वहां पर मेंशन कर लीजिए. क्या मेंशन करेंगे? 7,000 माइनस 20%. ठीक है. तो ये अमाउंट ही हमको यहाँ पर लिखना है. 7,000 का 20% 1,400 आता है. 1,400 लेस करेंगे आउट ऑफ 7,000 तो कितना आ जाएगा? 5,600. क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था तो उसको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे. टू किससे परचेस किया हमने? शेखर से. सो शेखर्स अकाउंट शेखर्स अकाउंट 5,600 being goods bought on credit. क्रेडिट पे गुड्स हमने परचेस किया फ्रॉम शेखर. डेट है 27th February 2019. Now on 28th February 2019 इस दिन पे क्या कर रही है देखिए. अब वही गुड्स हमने सागर को भेज दिया. सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एट लीस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. लीस्ट प्राइस का मतलब क्या हो जाता है? लिस्ट प्राइस मतलब जो उसका मेन प्राइस था 7,000 उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट देकर के हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर जब आप सागर को सेंड कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है कि नहीं. तो सागर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पर हम लिखेंगे 7,000 माइनस 10% और अमाउंट आ जाता है. आप 700 माइनस करेंगे तो 6,300 आएगा. टू सेल्स अकाउंट 6,300. ठीक है. बीइंग goods sold to Sagar at 10% trade discount on list price. ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन था उसको फिनिश किया है. इसका टोटल ले लेते हैं हम लोग. एंड टोटल इज 2,21,300. ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई है. अब एक एक करके इसका क्या बनेगा? लेजर. तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने सारे लेजर अकाउंट हमको यहाँ पर प्रिपेयर
करने हैं। गेटिंग इट एवरीवन? सो लेट अस टेक वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक ऑफ गुड्स है, ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट है, या सिर्फ आप स्टॉक भी इसको बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन करते जाता हूँ। पहले है स्टॉक ऑफ गुड्स, देन वी हैव कैश अकाउंट। सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो होंगे वो कैश अकाउंट में ही होंगे। देन वी हैव लोन, एंड कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये छोटे छोटे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एडवांस टू मोहन। कैश अकाउंट ऑलरेडी है, फिर स्टेशनरी आ जाएगा। स्टेशनरी के बाद चेक कीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है ना, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट नया अकाउंट है देव्स अकाउंट। तो देव का अकाउंट एक प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन वी हैव परचेसेस अकाउंट। एडवांस टू मोहन वो तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ परचेस अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। देन वी हैव परचेस अकाउंट के बाद जो है वो है शेखर्स अकाउंट, और लास्ट में आएगा सागर्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। सागर्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो इतने अकाउंट हमको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। चेक द नंबर, टोटल नंबर इज 13, ठीक है। सारे अकाउंट हम प्रिपेयर करने जाएं तो टोटल 13 अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने हैं यहाँ पर। तो ऐसे 13 अकाउंट प्रिपेयर करके उसमें एंट्रीज पास करके फिर हमें उसको क्या करना है, क्लोज। गेटिंग इट एवरीवन? कौन कौन से अकाउंट्स आ गए? वी हैव स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट, 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडवांस टू मोहन अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, मिस्टर देव्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, शेखर्स अकाउंट, सागर्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके के सारे अकाउंट्स हम एक एक करके प्रिपेयर करेंगे अपनी बुक में। तो एक एक करके हम ये टोटल 13 लेजर जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए, मैंने ऑलरेडी ये लेजर्स यहाँ पर प्रिपेयर करके रखे हैं, और एक एक लेजर के हम लोग ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 इज स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे 1 फरवरी 2019 टू कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 20,000, ठीक है। नेक्स्ट कैश अकाउंट में डेबिट हुआ है 1,70,000, तो वहां पर हम लिखेंगे, अभी कैश अकाउंट हमें पता है उसमें दो चीजें हैं, लोन भी है और कैपिटल भी है।
तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट, ठीक है, और वहां से लोन है 50,000 का टू कैपिटल अकाउंट। ये जो अमाउंट आएगा वो रहेगा 1,20,000। तो इस तरीके से फर्स्ट एंट्री जो है हमने यहाँ पर मार्क की। अब सिमिलर इफेक्ट हमको देना है 10% लोन फ्रॉम केदार में, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट अमाउंट 50,000 1 फरवरी 2019, और कैपिटल अकाउंट में हमें जाकर के लिखना पड़ेगा बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट 20,000 बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम यहाँ पर सिर्फ 1,20,000 लेंगे, एंड बाय ओनली 2 आइटम विल बी देयर, टोटल 1,40,000 हो जाता है, ठीक है। सो ये दो इफेक्ट आ गए यहाँ पर ऑन 1 फरवरी 2019। एंट्री नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, एडवांस टू मोहन, डेबिट हुआ है 5,500 से। यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5,500 2 फरवरी 2019। चेक द डेट प्रॉपरली, 5 फरवरी का है, सॉरी। सो 5 फरवरी 2019, और कैश अकाउंट में हम क्रेडिट में मेंशन कर देंगे 5 फरवरी 2019 बाय एडवांस टू मोहन अकाउंट 5,500। ओके, सो कैश में भी एंट्री हो गई, एडवांस टू मोहन में भी एंट्री हो गई। थर्ड ट्रांजेक्शन 9 फरवरी, स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हुआ 4,500 से, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500 9 फरवरी 2019, और कैश में लिखेंगे बाय स्टेशनरी। यहाँ हम लिखने वाले हैं बाय स्टेशनरी अकाउंट 4,500 9 फरवरी 2019। Done. After 9 February, next transaction is on 12th February. Advertisement expenses account debit हुआ है 2,000 से, तो एडवर्टीजमेंट को हम डेबिट कर रहे हैं यहाँ पर टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट अमाउंट 2,000 on 12th February 2019,
एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल में क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट अमाउंट 2000। तो डेट सिमिलर आ जाएगी बिकॉज एक ही एंट्री है। अच्छा, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि गुड्स फ्री सैंपल में जा रहा है तो गुड्स जाएगा कहाँ से? गुड्स स्टॉक से जाएगा। तो हम इसको स्टॉक में ट्रांसफर करके एक न्यू एंट्री भी पास कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं टू स्टॉक ऑफ गुड्स। ये एक नई जर्नल एंट्री आ सकती है वहां पर, ठीक है, जो हमने पास नहीं की है 2000, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा ऑन द सेम डेट। और इसकी एंट्री आप कर देंगे स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टॉक अकाउंट था, देयर यू कैन राइट बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। कोई कह सकता है सर इससे अच्छा तो हम लोग ने फिर डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कर दिया होता तो भी सिमिलर इफेक्ट होता। तो यस, यू आर करेक्ट, तो भी सिमिलर इफेक्ट होता, वो भी हम कर सकते हैं। बट जैसा क्वेश्चन में दिखाया हुआ है उस तरीके से ट्रांजेक्शन करने के लिए हम ऐसा पूरा इफेक्ट इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑन 12th February 2019 इस तरीके से 2000 का गुड्स चला गया, राइट है। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक सेपरेट एंट्री उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ आप चाहे तो सेम डेट पे लिख सकते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट डेबिट 2000 टू स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप एक सेपरेट एंट्री पास कर सकते हैं, या डायरेक्टली जिसको एंट्री पास करना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ गुड्स, तो इस तरीके से भी आप पास कर सकते हो बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ओके, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हमने किया है, और फ्री गुड्स सैंपल जो था वो अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया 2000 पे, यहाँ पर इस तरीके से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर देव्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मिस्टर देव का अकाउंट 400 रुपए से डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश में हम यहाँ पर लिखेंगे बाय देव्स अकाउंट 400 रुपीज। डेट है 17 February
2019 और देव का अकाउंट डेबिट होगा 400 रुपीज से। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट 400 17 फरवरी 2019। ठीक है, डन विथ देव। नेक्स्ट देखिए, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ 7000 से। तो परचेस अकाउंट में हम लिखेंगे टू एडवांस टू मोहन अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये 5500 था और ये 1500 था। We will check the date for the same. 24th February 2009। सिमिलर वे में हम कैश अकाउंट में 1500 लिख सकते हैं बाय परचेसेस। अमाउंट होगा 1500 और डेट है 24 फरवरी 2019 और क्लोज करना रह गया अभी एडवांस टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो परचेसेस में चला जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट। $5500 24 फरवरी 2019। इसी तरीके से आप देखिए ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू शेखर। परचेस का अकाउंट डेबिट हुआ है 5600 टू शेखर से आ जाएगा। टू शेखर अकाउंट 5600। डेट है 27 फरवरी 2019। ठीक है, अब उसी तरीके से शेखर का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा बाय परचेसेस। सो 27 फरवरी 2019 बाय परचेसेस। बाय परचेसेस अकाउंट $5600। लास्ट एंट्री सागर अकाउंट डेबिट। सागर का अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स, तो सागर के अकाउंट में डेबिट साइड में जाते हैं 6300 टू सेल्स अकाउंट 6300 ऑन 28 फरवरी 2019 और सेल्स में भी क्रेडिट हो जाएगा बाय सागर
account 6,300, amount 28 February 2019. ठीक है, सो इस तरीके से सारे के सारे जो बैलेंसेस है वो हम लोग ने वर्कआउट कर लिए। कास्टिंग करते हैं अभी। अब यहां पर आप देखिए स्टॉक ऑफ गुड्स जो है 20,000 यहाँ पर डेबिट साइड में ज्यादा है, सो 20,000 का हम टोटल ले लेते हैं ऑन बोथ द साइड। माइनस कर देंगे 2,000, रिमेनिंग 18,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन। ठीक है, डन विथ स्टॉक। केदार का तो बैलेंस डायरेक्टली आ जाएगा 50,000 हियर, 50,000 हियर, और बैलेंस में भी कितना आएगा 50,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। फरवरी में 2019 में 28 डेज हैं, तो 28 फरवरी 2019 को क्लोज होगा। कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 1,70,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है सिर्फ 11,900। सो टोटल लेते हैं 1,70,000, 1,70,000 और माइनस करेंगे उसमें से 11,900। 11,900, 1,58,100 ये बैलेंस है। बाय बैलेंस carried down 28 Feb 2019। कैपिटल अकाउंट 1,40,000 टोटल आया, 1,40,000 और वही बैलेंस है 1,40,000 टू बैलेंस carried down 28 February 2019। एडवांस टू मोहन अकाउंट, ये क्लोज हो चुका था। स्टेशनरी अकाउंट 4,500, 4,500, 4,500 बाय बैलेंस carried down 28 February 2019। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज का है, 2,000 का टोटल ले लेते हैं।
बैलेंस भी आ जाएगा 2000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल क्लोज हो चुका है। परचेस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 12,600। बाय बैलेंस carried down 28 Feb 2019। देव 400 रुपीज सिर्फ यहाँ पर है। तो ये भी बैलेंस ले लेंगे यहाँ पर। शेखर 5600। बैलेंस भी बचेगा 5600। टू बैलेंस carried down 28 February 2019। सागर 6300। बैलेंस भी 6300। what we will write by balance carried down 28 February 2019। last ledger sales account 6300। to balance carried down 28 February 2019। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फिनिश हुआ फुल फ्लेज। हमने यहाँ पर जो भी जर्नल एंट्रीज पास करनी थी और लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने थे हमने प्रिपेयर किए। होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर।